नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी की इस ऑनलाइन महामंच पर। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पहले आप एडवांस के पोर्शन जो आया हुआ एसएससी सीजीएल में 2022 में पहले उसके वीडियोस हमें प्रोवाइड कराएं। अर्थमेटिक में आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपोर्शन, ये सब टॉपिक मैं आपको दे चुका हूँ। एडवांस में अलजेब्रा का सेशन प्रोवाइड कराया जा चुका है, उसकी पीडीएफ आपको सेंड की जा चुकी है। तो काफ़ी लोग बाद में वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मैं हर सेशन के स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल सीएल कैरियर एकेडमी आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ अब तक के सारे पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। तो अदर सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जीके का, इंग्लिश का, मैथ्स, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट्स वहाँ अवेलेबल हैं। और मैथ्स का तो रेगुलर मैं आपको दे ही रहा हूँ, सेशन वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज कराने के पीछे केवल एक ही एम है, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी भी रिविजन करें। जब भी आप किसी टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपके पास वो डाटा इकट्ठा पहले से रहेगा, कलेक्शन आपके पास पहले से होगा जो लेटेस्ट आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो सीजीएल, उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम होगा, उसकी आंसर क्या आएगी, उसके बाद हम लोग आपको टॉपिक वाइज सीएचएसएल में भी आपको बताने वाले हैं कि लेटेस्ट कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे आ रहे हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे जाके एसएससी, सीपीयू, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस, इन सब में क्वेश्चंस करने के लिए। तो अभी मैं आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस इसके एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे थे आप लोगों से। तो अभी पार्ट 1, पार्ट 2 में हम लोग सेशन पढ़ेंगे। पार्ट 1 में लगभग मैं 45 से 50 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस पार्ट 2 में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जिन प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक एक भी सेशन पुराने से जो टॉपिक्स हैं उनका नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार यूट्यूब पर जाकर के सारे सेशंस को एक बार विजिट जरूर करें, जिससे आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे आपको आंसर्स निकालने थे। हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसी पता लगे जो आपको बातें पहले से ना पता हो और एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चीज़ों को शेयर जरूर करना। अगर आपको लगता है 1% भी आपने कुछ नया सीखा है तो चीज़ों को शेयर करिएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, फटाफट से पढ़ें एक बार इसको। लैंग्वेज को पढ़िएगा और देखिए, जहां मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, केवल कैलकुलेशन बची है, तो मैं कोशिश करूंगा टाइम हमें कम लगे तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर पाए। जहां तक मुझे हो पाएगा पूरा सॉल्यूशन बताने की कोशिश मैं करूंगा। बाकी लास्ट में लगता है कि केवल गुणा करना बचा हुआ, तो वो हम लोग लास्ट में खुद से कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का मैं बिल्कुल तरीके से समझाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, हर वर्ड का मैं आपको इंग्लिश मतलब बता दूंगा। क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको बातें समझ में नहीं आए। आप सुनने की कोशिश करेंगे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। एक 13 सेंटीमीटर रेडियस वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, गोला आपका होता है स्फीयर, गोले का मतलब स्फीयर होगा, गोले को मैंने पिघलाया, गोले को पिघला दिया। पिघलाने के बाद एक शंकु बनाया गया। शंकु आप कहते हैं कोन को, शंकु कहते हैं कोन को। शंकु के आकार का बना दिया गया। तो आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है शंकु की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, इसी कॉन्सेप्ट पर मेजर क्वेश्चंस पूछे गए। किस कॉन्सेप्ट पर? किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में पिघला करके एक दूसरे के शेप में ढाला जाए तो वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है, आयतन हमेशा बराबर होता है। तो मुझे सर गोले को पिघला के क्या बनाना है, शंकु बनाना है। तो गोले के आयतन को मैं शंकु के आयतन के बराबर कर दूंगा। गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं, पर इन केस किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि गोले का आयतन क्या होता है, तो नोटबुक जरूर लेके बैठें। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखे उसको साथ के साथ नोट करते जाएं, आगे आप रिवाइज करते रहिएगा। स्फीयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर कर देंगे, शंकु के आयतन के। शंकु यानी कि कोन, इसका आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को मैंने बराबर किया। जो आपको लग रहा है कि कैंसिल हो सकता है, कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर रेडियस थी गोले की, तो आर की जगह 13 आ जाएगा, तो ये आएगा 13 × 13 × 13 क्यूब है भाई, है ना। और आर स्क्वायर एच, शंकु बना दिया गया। आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है, यानी कि जो आपने कोण बनाया है, शंकु बनाया है। शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है, ये होता है शंकु। तो इसका जो आधार है वो क्या है, एक सर्किल है, उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है 13। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 13/2। हमें तो रेडियस काम में लेनी है। तो 13/2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 13 × 13 और 2 का स्क्वायर 4। आपको पता करनी है हाइट कितनी आएगी, एच कितनी आएगी। तो आमने सामने सर ये जो 13 है, 2 बार ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। 4 इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 चौक 16। 16 का मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे लास्ट में 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 208 सेंटीमीटर अपनी हाइट आ चुकी है। तो जो शंकु बना है
उसकी जो हाइट निकल के आएगी वो हाइट कितनी आएगी आपकी 208 सेंटीमीटर। अच्छे से आप सॉल्यूशन देख लें, आपने बिल्कुल सही किया होगा। ये कब पेपर में है आपके सामने है 1 दिसंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो मेरा मतलब ये था इस क्वेश्चन को पढ़ाने का, हर क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। वैसे भी जब भी हम लोग किन्हीं भी दो आकृतियों को आपस में बदलते हैं तो उनकी क्या चीज़ सेम रहती है, उनका वॉल्यूम, उनका जो आयतन है वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। आयतन को बराबर बनाने के बाद हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जब आप इस सेशन को देख रहे होंगे तो आप बार बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हैंड टू हैंड आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। जो भी कमेंट्स होंगे उन सभी कमेंट्स का रेस्पॉन्स किया जाएगा। आपको लगता है सेशन अच्छा है तो कमेंट में भाई बिल्कुल इस तरीके से आप मोटिवेटेड वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि सर हाँ हमें ये चीज़ें अच्छी लगी, आप आगे भी कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कितने लोगों को कुछ कमी लग रही है तो वो कमी भी आप मेंशन कर सकते हैं कि सर इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा, या फिर हमें कुछ ये रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर हमें सेशन प्रोवाइड कराना है। तो वो सब बातें अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वाकई में उनके रेस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। और शेयर ज़रूर करना जिससे कि बाकी लोगों को फ़ायदा मिले। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के गोले से 6 मिलीमीटर, देखिए मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, है ना, 6 × 10⁻³ मीटर। मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ। तार का निर्माण किया गया तो निर्मित तार की लंबाई बताइए। देखिए तार जो होता है इस तरीके से, अगर मैं तार मान लूँ, ये मैंने तार बनाया खींच करके, तो ये होगी तार की लेंथ, और ये जो सर्किल है ये डायमीटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो ये तार की लंबाई मुझसे पूछी गई है, तार की लंबाई कितनी आएगी। तो सुनिएगा सभी एक बार, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के गोले को, गोले का आयतन 4/3 पाई r³। अब चूंकि 18 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस हो जाएगी 9 × 9 × 9, ये आ गया अपना गोले का आयतन। और ये जो तार बनेगा वो बेलनाकार बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। तो πr², रेडियस आएगी 6 का आधा 3 × 10⁻³ अब समझना एक बार, ये तो सर सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 10⁻² से गुणा किया, और r² है तो यही स्टेप 2 बार आएगी, यही स्टेप 2 बार आएगी, और इनटू में h। अब इसको सॉल्व करना है हमें और आंसर देना है, इसको सॉल्व करना है फिर हमें आंसर देना है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। तो आप कहेंगे सर पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 से 9 कितनी बार, 3 बार। इसके अलावा 3 × 3 9 होगा, तो ये वाला 9 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा सर 4, यहाँ बचा 9, और 9 चौक 36 × 3 108, तो ये आ गया। सामने क्या है भाई, 10⁻³ का गुणा 10⁻² से करोगे 10⁻⁻1 यानी कि 1/10, और यहाँ भी 10⁻³ का गुणा 10⁻² से होगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 यानी कि 1/10, और इनटू में h। 10 × 10 आपका 100 होता है, 100 का आप यहाँ गुणा करते हैं तो 108 के आगे 00 आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो अगर ये सेंटीमीटर में तो मीटर में आप कितना कह सकते हैं, 108 मीटर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आएगा। अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, 108 मीटर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी हम लोग किसी भी आकृतियों को आपस में बदलते हैं तो इनका वॉल्यूम, इनका आयतन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए। कोर होती है आपकी साइड, कोर का मतलब होता है साइड, और घन का मतलब होता है आपका क्यूब। उस घन की आपको कोर पता करनी है जिसका आयतन वॉल्यूम 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। तो फटाफट से एक बार देखिए, घन को हम लोग बना रहे हैं, आपस में चेंज कर रहे हैं। तो जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो मुझे एक ऐसा घन बनाना है जो बाकी के 3 घनों के आयतनों के योग के बराबर है। तो मान लीजिए कोई क्यूब है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ इसका वॉल्यूम आएगा 8 का क्यूब, और तीसरे वाले का वॉल्यूम आएगा 10 का क्यूब। ये बराबर है बड़ा वाला जो क्यूब बनेगा उसकी साइड के क्यूब के, एक ही क्यूब के, है ना। तो 6 का क्यूब आपका 216 होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। तीनों की तीनों जो घन हैं उनकी आयतन को जोड़ करके बड़े वाले घन के आयतन के बराबर कर रहे हैं, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो सभी को मैंने जोड़ा और बड़े वाले क्यूब के साइड के क्यूब के बराबर कर दिया। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब आपका 512,
10 का क्यूब आपका 1000 आएगा। जोड़ेंगे हम लोग तो ये 5 और 2 7, 1728 आने वाला है। 1728 आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब होता है, तो 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन का आंसर है, 12 सेंटीमीटर। तो जो भुजा बनेगी वो कितनी आएगी आपकी, 12 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन वाकई में बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि ये क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज का पैरामीटर बताइए क्या होगा। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 10:24:26। पहले तो आप मुझे बताइए 10:24:26 को मैं 2 से काट सकता हूं ना, क्या दिक्कत आ रही है। 2 से मैंने कैंसिल किया तो ये भुजाओं का अनुपात आ गया अपना 5, 12 और 13। भुजाओं का अनुपात आ गया 5, 12 और 13। ठीक है, अब आपको ये पता होगा, इतना आप लोगों ने पढ़ा है, सीजीएल प्री आप लोगों ने दिया है, आगे भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की, समकोण त्रिभुज की ना। तो अगर मैं भुजाओं को मान लेता हूं 5 का मल्टीपल 5x, 12 का मल्टीपल 12x और 13 का मल्टीपल 13x, तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है सर 1/2 आधार गुणा लंब। आपको पता है कि 13 तो सबसे बड़ी भुजा, ये तो कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी। बाकी दोनों भुजाओं में से किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर हम लोग मान सकते हैं। तो यहां अगर मैं सॉल्व करूं 2 से 12 कितनी बार, 6 बार, 6 पंजे 30x स्क्वायर। आपके हिसाब से एरिया आएगा 30x स्क्वायर, क्वेश्चन के हिसाब से एरिया है 480। x का जो मान आएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 30 से 480 कितनी बार कैंसिल होगा, 16 बार। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, x की वैल्यू 4 आ गई। अब बोल रहा है त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो 12 और 5 आपका 17, 17 और 13 30, 30 इंटू में 4 करना पड़ेगा, x की वैल्यू 4 है, 30 इंटू 4 कितना आएगा आपका 120 सेंटीमीटर। तो जो पैरामीटर आएगा त्रिभुज का वो निकल के कितना आएगा, 120 सेंटीमीटर आएगा ना। तो बस कौन सी बात यहाँ पर काम आ गई सर, इनको रेशो को काटने पे 5, 12, 13 आ रहा है, और 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज का क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ये देखिए 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले एक शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड टाइप का एक आर्टिकल है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है आपका घनाभ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 भुजाएं मिल जाती है, घनाभ बन जाता है। तो मैं आपको बताता हूं घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है सर LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं तो वॉल्यूम बनेगा 88 इंटू 63 इंटू 42। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम इकट्ठा हो गया, आयतन इकट्ठा हो गया। इससे मुझे क्या करनी है, छोटी छोटी गोलियां बनानी है ना। तो कितनी गोलियां बन सकती हैं इसने पूछा है, और गोलियां जो बनेंगी गोलाकार आकृति में बनेंगी, तो कुछ ना कुछ उसकी रेडियस होनी चाहिए। इसने बोला कि मुझे 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाले, डायमीटर दिया है इसने 8.4, तो 8.4 अगर व्यास है तो रेडियस कितनी हुई, इसका आधा, और 8.4 का आधा होगा तो 4.2। तो आयतन आएगा कितना, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये आ जाएगी आपकी गोलों की संख्या, स्मॉल n, गोलियों की संख्या पता लग जाएगी। तो टोटल आयतन में एक गोली के आयतन का आपने डिवाइड किया तो आपको पता लग जाएगा गोलियां बन कितनी रही है। तो डिवाइड कर लो इसको भाई। पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग, 22/7। पहली बात तो 4.2 से 42 कटेगा कितनी बार, 0.1 बार। 4.2 से और कुछ चीजें कैंसिल हो सकती हैं क्या, और तो कैंसिल होगा नहीं, 8.4 का आधा 4.2 आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए पाई को आप पहले सॉल्व करो, पाई को आप लिखो यहां पर 22/7, और 3 से आप काट सकते हैं, 3 से 14 बार कैंसिल होता है तो 1.4, और 21 थी 63, 21 दूनी 42, 0.2, ये भी कैंसिल हो गया अभी है ना। 4 से आप लोग 88 को काट सकते हैं 22 बार, 22 बार कैंसिल हो गया। और यहां पर पाई जो है, पाई को मैं रिप्लेस कर रहा हूं भाई, पाई को मैंने लिख लिया यहां पर 22/7। 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 7 है इससे 1.4 कैंसिल होगा 0.2 बार, ठीक है भाई। क्या बचा यहां पर फिर, 0.2 इंटू 0.2 बचा हुआ है, और यहां क्या बचा हुआ है, 3 इंटू 0.1 बचा हुआ है। तो इसको डिवाइड कर लो भाई, 3 इंटू 0.1 बटे में 0.2 इंटू 0.2, सोल्व करो इसको। 0.2 से पॉइंट ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आएगा,
और बटे में कितना आएगा 0.2। और कोई कैलकुलेशन छोड़ दी कभी हम लोगों ने? अच्छा 4.2 से मैंने जब 42 को काटा था तो ये 10 बार कैंसिल होगा भाई, 0.1 टाइम कैंसिल नहीं होगा, ये 10 बार कैंसिल होगा। पहली बात तो यहां पर 10 आएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 से अब देख लेना कहां पर कोई पॉइंट की दिक्कत हुई है। आप 750 बिल्कुल ठीक बात है, 750 अपना आंसर बताया जा रहा है, डी ऑप्शन अपना आंसर है। बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना कहां कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ पॉइंट्स की वजह से लिखने में गलती की हो। तरीका समझ में आ गया? मेथड क्या है? मेथड से इतना सा है कि हम लोग वॉल्यूम को बराबर करेंगे तो जो आयताकार आकृति है उसे हम घनाभ मान के चलेंगे, क्योंकि उसकी 3 भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एल बी एच काम में आएगा, बटे में एक गोली का आयतन कर देना है। नेक्स्ट देखें आप लोग, ये देखिए 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले शीशे के एक अर्धगोले, अर्धगोले का मतलब क्या हो गया? हेमिस्फीयर को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या, आकृतियां जब भी एक दूसरे में ढाली जाएंगी आयतन बराबर होगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। शंकु में बनाया गया, शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो इसने दे दिया 72 है, आपको रेडियस नहीं पता शंकु की रेडियस क्या होगी। शंकु की रेडियस को मैंने क्या मान लिया? यहां पर आर मान लिया। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई एक बार। पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल हो रहा है भाई? यहां पर 72 है तो 8 से 9 बार, 8 से 8 बार, 8 दूनी 16, और ये जो 9 बचा ये बटे में आ जाएगा, 16/9 इक्वल टू आर स्क्वायर। 16/9 अगर आर स्क्वायर आ रहा है तो आर आएगा आपका 4/3, और 4/3 का मतलब होता है 1.33 सेंटीमीटर। कुल मिला के क्या था क्वेश्चन में? केवल फॉर्मूले थे। हमें पता होना चाहिए सर अर्धगोले का जो आयतन आता है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बीच बीच में आपको फॉर्मूले बोल रहा हूँ तो इन फॉर्मूलों को साइड में नोट कर लेना। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कैलकुलेशन करके मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखा करें। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, फटाफट से पढ़िए क्या लैंग्वेज है। एक लंबवृत्ताकार बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर, इसकी जो रेडियस है इसकी ऊंचाई का 5 गुना है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई अगर 3.5 है तो रेडियस क्या आ जाएगी? इसका 5 गुना हो जाएगी। तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर एच, ऊंचाई है आपकी 3.5, 3.5 का 5 गुना है तो 5 का स्क्वायर 25, और 3.5 का स्क्वायर आ गया 3.5 इंटू 3.5। आर स्क्वायर काम में लेना है हमको, तो आर जो है वो हाइट का 5 गुना है। हाइट अगर 3.5 है, इसका अगर मैं 5 गुना करता हूं फिर स्क्वायर करता हूं तो 5 का स्क्वायर 25 मिल गया, इंटू में 3.5, इंटू में 3.5। स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था कि कैलकुलेशंस आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, बिल्कुल कैंसिल हो सकती हैं। 7 से आप कैंसिल करें 0.5 बार कैंसिल हो रहा है। अब करो भाई मल्टीप्लाई, कैलकुलेशंस तो हमें करनी है। पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 5 से या 2 से 5 बार, और ये 11 बार कैंसिल हो गया, 11 बार कैंसिल हो चुका है। 25 इंटू 11 कितना आएगा आपका? 275, इंटू में 3.5 इंटू 3.5 कितना आएगा? 12.25। भाई 275 का मल्टीप्लाई कर लो 12.25 से, 275 का मल्टीप्लाई करो 12.75 से, कितना आ रहा है? 275 का मल्टीप्लाई करना है हमें 12.25 से, 3000 के आसपास आएगा। पहली बात तो ये ठीक है, तो गुणा कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि बस आपको ऊंचाई को क्या करना है? 5 गुना करना है। ऊंचाई का 5 गुना है रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 का मल्टीपल देख के अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहां देखें, यदि दो समरूप त्रिभुज, समरूप का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात अगर √3 अनुपात √2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सिमिलरिटी में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। यानी मान लीजिए पहले ट्राइंगल का एरिया मैंने A1 मान लिया, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया मैंने A2 मान लिया, तो साइड का स्क्वायर S1/S2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। भुजाओं का स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है। तो भुजाएं सर अगर √3 और √2 हैं तो जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो 3:2, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा? 3:2 के अनुपात में आएगा। समरूप ट्राइंगल ना, तो छोटी सी बात, और आपको 2 नंबर एग्जाम में देके जा चुकी है। 2 दिसंबर के दिन ये क्वेश्चन आया था।
एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन ऐसे सीजीएल में गलत क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप आंसर या तो गलत हुआ है, जो भी है कुछ मिला के क्वेश्चन में एरर है। इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलने वाला है, क्योंकि अगर भुजा 24 है तो मैंने आपको पढ़ाया था मेंसुरेशन में, स्मॉल आर जो होता है, स्मॉल आर जो होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3। तो अगर भुजा सर आप 24 बोल रहे हैं तो 24/2√3 जब मैं करूंगा तो कहीं ना कहीं रूट में डाटा आएगा, और रूट में तो आपके ऑप्शंस है ही नहीं, रूट में आपके ऑप्शंस है ही नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 24/2 कितना आएगा, 12/√3, और 12/√3 का मतलब क्या होगा, देखिए 12 को मैं क्या मान लूँ, 4×3, और √3 से 3 कितनी बार कटेगा, √3 बार, 4√3 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू में निकालने की कोशिश करूं, देख लेते हैं, कहीं वो अप्रॉक्स वैल्यू बोल देते हैं, 1.73 के आसपास आता है, तो 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 7 चौक 28, और 1 29, 9 हासिल 2, 4 एकम 4, और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 6.92 के आसपास वैसे भी आंसर नहीं है। इसका मतलब या तो ये भुजा की जगह ऊंचाई होनी चाहिए थी, अगर वाकई में चाहते हैं कि वो तरीके से आंसर आए तो उसको ऊंचाई करना चाहिए था, पर उन्होंने साइड दिया हुआ है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हुए थे, और काफ़ी बच्चों ने बताया भी कि सर इस तरीके से क्वेश्चन आया, इसमें क्या लगेगा, ऑप्शंस हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैंने तब भी बताया था कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बोनस मिलने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत है वो गलत है, और गलती कहीं भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आना चाहिए था हाइट की फॉर्म में, अगर हाइट की फॉर्म में क्वेश्चन आता तो आर होता है आपका h/3, 24/3 करते तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन दिख जाता, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। और भी चेंजेस किया जा सकते थे ऑप्शंस के हिसाब से, या क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन को भी चेंज किया जा सकता है। कुल मिला के क्वेश्चन चेंजेस मांगता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शंस आपके मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये एरर थी भाई इस शिफ्ट के अंदर। काफ़ी अच्छे उस दिन परेशान भी रहे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो गलत है वो गलत है। 2 दिसंबर के दिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से एक बार। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला करके एक घन बनाया गया। घन के विकर्ण की लंबाई बताइए। घनाभ को मैंने पिघलाया है, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, अभी बताया था। घनाभ का आयतन होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 36 × 18 × 9 कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं। 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 4, 18 को मैंने लिखा 9 × 2, और 9 तो यहाँ पर पहले से है ही, तो ये एक तरीके से हो गया 9 का क्यूब इंटू 4 × 2 होता है 8, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 9 दूनी 18 का क्यूब बन गया। इसका जो वॉल्यूम बन गया वो क्या बन गया, 18 का क्यूब बन गया। घनाभ का आयतन हो गया LBH, 18 का क्यूब आ गया। और मैं जानता हूं कि सर जो घन होता है, जो क्यूब होता है उसका आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब अगर 18 के क्यूब के बराबर है, इसका मतलब सर सीधे सीधे कह दीजिए भुजा कितनी हो गई, 18 हो गई। जो घन हो गया उसकी भुजा कितनी हो गई, 18। तो घन की भुजा अगर 18 है, आपसे पूछा इसका विकर्ण बताइए, डायगोनल बताइए, तो मैं आपको लिखा देता हूं ये बात कि घन का जो विकर्ण होता है √3 × भुजा होता है। घन का जो विकर्ण होता है √3 × भुजा होता है। तो भुजा सर अगर 18 है तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 18√3 आएगा। 18√3 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। 11th, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपको मैंने क्या नहीं लिखा है कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, 100 बार कैंसिल होगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ गया, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि जो भी बातें मैं लिखा रहा हूँ ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप खुद के सामने प्रूफ है कि 2 दिसंबर चौथी शिफ्ट के अंदर SSC CGL प्री में पूछा वो क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, आपकी शिफ्ट में था तो अब सोचिए, आपकी शिफ्ट था तो क्वेश्चन किया उस समय नहीं किया, बस कर दिया। फॉर्मूला बेस था √3/4 साइड का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें, ये बताइए, यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है, डायमीटर अगर 63 है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए रेडियस हो जाएगी गोले की 63/2। अगर डायमीटर आप 63 बोल रहे हैं तो रेडियस हो जाएगी आपकी 63/2। अब है गोले का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 4πr²। यह हमें काम में लेना है, 4πr²। 4 पाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22/7, और इंटू में आपका r²। r² का मतलब है 63 × 63 बटे में 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 से 9 बार। अब भाई मल्टीप्लाई कर लेना, 22 × 9 × 63 कर लीजिएगा, क्या आ रहा है,
इतना हम लोग कर पाएंगे। 22 इंटू 9 इंटू 63 तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपका क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया बन जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये देखिए एक बार, A hemispherical ball made of iron has inner diameter of 84 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 21 per 100 centimeter square. करेक्ट टू द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक हमारे पास बाउल है, कटोरा है। कटोरा जो होता है वो जनरली अर्धगोलाकार होता है ना, पूरा कोई गोला है। अगर मैं उसको 2 हिस्सों में बांट दूंगा तो नीचे वाला जो हिस्सा दिखेगा आपको कटोरे वाली शेप में दिखेगा। तो कटोरे का मतलब हो गया हेमीस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोले के फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे। जब मैं इस पर प्लेटिंग करूंगा तो ऐसे केस में अर्धगोले का सरफेस एरिया काम में आएगा। अभी हमने पढ़ा था पूरे गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो अर्धगोला होगा, जो कटोरा होगा, उसका जो एरिया आएगा वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले पता करें कि आपको प्लेटिंग करनी किस जगह पर है, मतलब कितने हिस्से पर आपको कोटिंग करनी पड़ेगी। 2 पाई आर स्क्वायर पर सर कोटिंग करनी पड़ेगी। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है यहाँ पर बताइए, बोल रहा है 84 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है। तो रेडियस कितनी हुई, 42। तो ये आएगा 42 गुणा 42। इस एरिया पर आपको क्या करना है, कोटिंग करनी है। ये 6 बार कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 2 आपका 44 इंटू 6 इंटू 42। 44 इंटू 6 इंटू 42। ऐसा करने से पता लग जाएगा कि इस एरिया पर आपको कोटिंग करनी है। अब उसने पूछा कोटिंग करने का खर्चा कितना आएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 21 रुपए खर्च होते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो एरिया अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सर खर्च हो रहे हैं हमारे 21 रुपए। तो एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो खर्च होंगे 21/100। और एरिया अगर ये है, ये कितना, 44 इंटू 6 इंटू 42। तो खर्चा कितना होगा फिर, 44 इंटू 6 इंटू 42 और इंटू में 21/100। ये खर्चा होगा भाई। तो आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 इंटू 6 इंटू 42 इंटू 21 डिवाइड बाय 100, तब जाके आपको पता लगेगा खर्चा कितना आएगा। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको बाउल वाले क्वेश्चन में अर्धगोले वाला फॉर्मूला लगेगा, बस इतना बताना जरूरी समझा मैंने। तो आपको बता दिया कि 2 पाई आर स्क्वायर काम में आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा। एक बार करके देखें मल्टीप्लाई फटाफट से सभी लोग इसका, क्योंकि देखो कैलकुलेशन है, जहां टाइम लगेगा वहां टाइम लगेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ भाई फटाफट से करो एक बार। मैच कर रहा है क्या डाटा, कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर चुका हूँ। जब ये सेशन आप लोग देख रहे होंगे उससे पहले आपके पास पीडीएफ आ चुका होगा, ग्रुप में भी, टेलीग्राम पर भी। वहाँ सबके क्वेश्चंस के आंसर है, और जो बाकी मैं पार्ट 2 में क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो क्वेश्चंस वहाँ पहले से मौजूद है। तो आप खुद के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं। फिर दिक्कत आए तो सेशन आप सभी के पास है। ये बताइए निम्न में से कौन सा अधिक आयतन प्रदान करेगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है। पहला बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले किनारों वाला एक घनाभ। 6, 7, 8 वाली साइड्स दे रखी हैं। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम होगा सर 6 गुणा 7 गुणा 8। तो 8 इंटू 6 48 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ, 8 7 56 86 5 7 चौक 28 और 5 33। ये आएगा सर 336। पहले वाले केस में जो वॉल्यूम आ रहा है कितना आ रहा है, 336। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। 7 सेंटीमीटर का एक क्यूब है तो 7 का क्यूब 343। दोनों में ज्यादा कौन है, सेकंड वाला। अभी बोल रहा है कि दोनों का बराबर है, दोनों का तो वॉल्यूम बराबर नहीं है। घनाभ का आयतन अधिक है, ये भी बात गलत है। क्यूब का आयतन अधिक है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्यूब जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, 343 बड़ा होता है 336 है। तो कुछ भी नहीं करना था, वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्यूबॉइड के लिए LBH और क्यूब के लिए साइड का क्यूब। फिर से अर्धगोला आ गया, हेमिस्फीयर। अर्धगोले का व्यास 28 है तो अर्धगोले का आयतन होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब। व्यास अगर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 14 हो जाएगी। 14 इंटू 14 इंटू 14। ये आपको काम में लेना है।
7 से 14 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार कैंसिल होगा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल नहीं होंगी। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88 इंटू 14 का स्क्वायर 196 डिवाइड बाय 3, ये हमें करना है। चेक करें भाई कितना आएगा। अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 6 18, 6 बार कैंसिल होगा, 1 बचेगा 16, 3 पंजे 15, लगभग 65 बार मैं कैंसिल मान सकता हूं। तो 88 का मल्टीप्लाई 65 से करिए, बताइए क्या आ रहा है। 88 का मल्टीप्लाई 65 से करना है। एट का मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेट 65 से कर लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्धगोला जो होता है उसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, जो अर्धगोला होगा ना, अर्धगोला हेमीस्फीयर जिसे आप बोलते हैं, अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है 3 पाई आर स्क्वायर, जबकि जो पूरा गोला होगा उसका एक ही सरफेस एरिया होगा। अब चाहे उसे आप सी ए से बोलते हैं चाहे टी ए से बोलते हैं, एक ही बात होगी, 4 पाई आर स्क्वायर ये पूरे गोले का सरफेस एरिया होता है। पर अर्धगोले में 2 टाइप के सरफेस एरिया आपको मिलेंगे, एक तो कर्व्ड यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जब भी आपको कोई पेंटिंग करनी है किसी प्याले के ऊपर, या आपको कोई क्लोटिंग चढ़ानी है, जैसे हमने पहले किया था, टिन की प्लेट चढ़ाई थी हम लोगों ने, तो उस केस में जो एरिया काम में आया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो टोटल सरफेस एरिया काम में आएगा वो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, ये बताइए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए उस घन का आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहां नोट कर लेना आप लोग, ये जो होता है घन यानी कि क्यूब, उसका सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। क्यूब का सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ये बराबर है 864 के। 6 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 6 से सर एक बार कैंसिल होगा, 2 बचेंगे, तो फिर 6 चौक 24, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। इसका मतलब साइड क्या आ चुकी है, 12 आ चुकी है। साइड अगर 12 आ चुकी है तो वॉल्यूम होगा 12 का क्यूब, भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब कितना आएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो 6a स्क्वायर सरफेस एरिया होता है, ये बातें साथ के साथ नोट करते चलें। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो बताइए इसका एरिया कितना आएगा। भुजा अगर आपको पता है तो एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24, ये कैंसिल हो गया 6 बार, 24 इंटू 6 कितना आएगा आपका 144, तो 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन टफ है मुझे बता दीजिए एक बार। आप कहते हैं सर एडवांस 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 लाए, क्वेश्चन आए भी तो नहीं हमारे पास, तो जैसे क्वेश्चन आए सीधे फॉर्मूला बेस्ड आए, और इसलिए मैं आपसे बोल रहा था आज की क्लास में मैंने बताया था ऑफलाइन में भी, फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे काम नहीं चलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, एक लंब वृत्ताकार बेलन की जो त्रिज्या है, बेल मतलब बेलन क्या है, बेलन, एक लंब वृत्ताकार बेलन की जो रेडियस है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अभी 5 गुना वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, अब 3 गुना आ गया। बेलन की हाइट पता है, बेलन का वॉल्यूम पूछा गया, आयतन, बेलन का वॉल्यूम क्या अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, बेलन का जो आयतन होगा, पाई आर स्क्वायर एच आएगा। पाई क्या रखोगे, 22/7। रेडियस हाइट का 3 गुना है, तो हाइट तो सर 2.1 है, पर जो रेडियस है वो रेडियस इसका 3 गुना है, तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2.1 तो आपका 2 बार काम में आएगा। 7 से काट देते हैं इसको 0.3 बार, और इसके अलावा बाकी सभी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 27, 2.7, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 का गुणा करेंगे आप 0.3 से, 2.7 आएगा। उसके अलावा 2.1 इंटू 2.1, 21 का स्क्वायर होता है 441, 4.41। ये कैलकुलेशन हमें करनी है, तो कैलकुलेशन में आपके लिए और छोड़ के जा रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी खुद से कुछ करें। तो 22 का मल्टीप्लाई 2.7 से, उसका मल्टीप्लाई 4.41 से, ये आप लोग कर लीजिएगा ना। ये बताइए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है, तो इस निर्मित तार की लंबाई बताइए। गोले को मैंने पीट पीट कर क्या बना दिया, तार बना दिया। तार का मतलब हो गया सिलेंडर। जब भी आपको तार दिखाई देगा इसका मतलब वायर वाले केस में सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो गोले का वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितने गोले की, 9 है, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729
बराबर बेले का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है तो 2 का स्क्वायर 4। तार की लंबाई यानी कि एच का मान निकालना है तो दोनों तरफ पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 3 से इसको काटूंगा मैं, कितनी बार कैंसिल होगा बताओ। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 243 बार। तो हाइट जो आ रही है कितनी आ रही है, 243 आ रही है। समझ में आ रही है बात। गोले को मैंने पीट पीट के क्या बना दिया, वायर बना दिया। तो वायर जो होगा सिलेंडर का काम करने वाला है जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 20 ये देखें, एक वृत्त के त्रिज्यखंड। अब देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है मैं समझा देता हूं आपको ना। मान लीजिए कोई सर्किल है और सेंटर से इस तरीके से मैंने 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए पॉइंट जो है ये भी सर्किल पे है, बी पॉइंट जो है ये भी सर्किल पे है, और ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएंगे सेंटर के ऊपर। सेंटर को मैंने ओ मान लिया। तो ये पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पोर्शन को हम लोग हिंदी में त्रिज्यखंड और इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। ये होता है आपका त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। तो त्रिज्यखंड वर्ड सुनाई दे तो समझ में आना चाहिए कि त्रिज्यखंड का मतलब क्या है। सर्किल में से कोई भी एक हिस्सा निकाल के हमने अलग कर दिया है ना। तो त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है, सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए आपको क्या क्या बातें दी हुई हैं और क्या आप लोगों से पूछा गया है। आपको बोल रहा है कि सर त्रिज्यखंड का एरिया तो उसने दे दिया 308, कोई बात नहीं, एरिया से 308 दे दिया। पाई की जगह आपका 22/7 आ जाएगा। रेडियस हम लोगों से पूछी गई है क्या, रेडियस हम लोगों से पूछी गई है, और थीटा आपका है 45 डिग्री डिवाइड बाय 360। अच्छा 45 से 360 कितनी बार कैंसिल होगा, 8 बार। 45 से 360 कितनी बार कैंसिल होगा, 8 बार कैंसिल होगा। और बताइएगा 11 से 22 2 बार, 11 दूनी 22, 11 8 28। तो ये 2 से 28 कितनी बार, 14 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एक तो बटे में 7 बचेगा और 8 बचेगा, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा देखना एक बार। 14 को मैंने लिख लिया 7 × 2, और ये जो बटे में 7 था ये भी आ गया, 8 था ये भी आ गया। तो आर जो आएगा 7 अगर 2 बार है तो रूट लेने पे एक ही 7 बचेगा, और 8 दूनी 16 है तो रूट लेने पे 4 बचेगा। 7 चौक 28 सेंटीमीटर। किसी भी तरीके से आप कर लेना कैलकुलेशन, मैंने आपको शुरुआत से आपके ऊपर ही छोड़ रखी है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जहां लग रहा है मुझे आसान कैलकुलेशन है मैं सेशन में कंटिन्यू कर सकता हूं तो मैं कर रहा हूं। बाकी जो थोड़ी बहुत लेंथी सी कैलकुलेशन है वो आप लोग खुद करते रहिएगा। 7 × 4 रेडियस आ चुकी है 28 सेंटीमीटर। व्यास पूछता तो 28 का हम लोग डबल कर सकते थे, 56 हमारे क्वेश्चन का आंसर होता। नेक्स्ट 21 देखो भाई, दो एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर निकलती है। परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस। तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले तो उसकी शेप समझो, शेप किस तरीके से बनेगी ना। दो एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 30, रेडियस 30 है। तो सर्किल कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक सर्किल ले रहा है जिसका सेंटर मैंने मान लिया, दूसरा जो है सेंटर से पास होगा इस तरीके से, और पहला वाला भी सेंटर से पास होगा। इसको मैंने ओ मान लिया, इसको मैंने मान लिया ओ डैश। इस तरीके से सर्किल बन रहा है ना। और इसको मैं मिला दूंगा तो ये भी 30 के बराबर है। इस पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो ये भी 30 है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 30 है, और ये भी क्या है, 30 है। सभी की सभी 30 बन रही हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है मुझे ये निकालना है। मैं 2 डायग्राम बना देता हूं, देखो वही इमेज है, ये भी ये ओ और ये ओ डैश। मुझे ना ये वाला पार्ट पता करना है पूरा, इसका एरिया निकालना है। इस वाले हिस्से का एरिया आपको पता करना है। समझ में आ रही बात। पता क्या करना है, पहली बात तुमको ये पता होना चाहिए ना। तो मैंने बीच में ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से। अब मैं काम करूं, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एक तो देखिए ये जो है ये बनेगा आपका लघु वृत्तखंड। केवल इतना सा पार्ट, केवल इतना सा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड कहते हैं। ऐसे लघु वृत्तखंड कितने हैं, 1 2 3 4, और चारों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि आपको जो साइड दी गई है सभी की सेम दी गई है। एक तो मैं इन चारों का एरिया निकाल लूं, चारों जो आपको लघु वृत्तखंड दिखाई दे रहे हैं माइनर सेगमेंट। इसके अलावा ये जो दोनों ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। एक तो ओ ए और ओ डैश,
एक ओ बी और ओ डैश, ये जो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं इनका एरिया निकाल लूँ, और ये जो मैंने आपको बताए थे लघु वृत्तखंड है इन चारों का एरिया निकाल लूँ, आपस में जोड़ दूँ, तो पता लग जाएगा भाई ये जो काटा हुआ हिस्सा ये है कितना। ये बात है ना। तो क्या करना है हमें, पहले मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल के दिखा रहा हूँ। ट्राइंगल जो है ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड चूंकि 30 है 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 4 से कितनी बार कैंसिल होगा बताओ, 225 बार। तो यह आ गया सर 225√3, 225√3। और ये कितने ट्राइंगल का एरिया है, केवल एक का। दो का निकालना है तो डबल कर देंगे, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया अपना 500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझना मैंने क्या किया कि मैंने केवल दोनों त्रिभुजों का एरिया निकाल के जोड़ दिया। कहाँ पे, सॉरी 450 आएगा भाई, 500 नहीं आएगा, 225 है क्या, ठीक है 225 है, तो ये कितना आ गया अपना 450√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को ध्यान से सुनना, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के मैंने जोड़ दिया है, 450 आ चुका है ना। अब मैंने क्या बताया था, और क्या काम है सर, और ये जो छोटे छोटे पार्ट बचे हुए हैं सर्किल टेप में, इन सभी का एरिया निकालना है। आपको पता है इनमें से मैं किसी का भी एरिया निकाल लूँ सेम ही आएगा, और फिर जब एक का एरिया आ जाएगा तो उसे 4 गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब आप समझना कि ये जो सेक्टर नहीं सॉरी ये जो लघु वृत्तखंड है इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये बात मैं आपको यहां समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपस में मिला दिया, ये जो पोर्शन है ये पता करना है हमें इसके अंदर, समझ पा रहे हैं आप लोग। भाई ये सेंटर है, ये मिलाया गया है, तो ये ट्राइंगल बन चुका है। ये रहा ट्राइंगल, 30-30 आपको भुजाएं इसमें दिख रही हैं, है ना। एंगल इसका 60 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो मुझे निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा पोर्शन है ये कहलाएगा आपका सेक्टर, त्रिज्यखंड। इसका एरिया होता है πr² θ/360, ये पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें से मैं माइनस कर दूं ट्राइंगल को, और ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4x², √3/4x²। ये आपका आ गया एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसे कितने लघु वृत्तखंड हैं, 4, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। थीटा आपका 60 है, 60 से 360 6 बार कैंसिल होगा, और आर आपकी 30 है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 6 से 900 कैंसिल होगा 150 बार, 4 आपका बाहर रहेगा तो 150 × 4 आएगा 600। तो ये तो आ गया भैया आपका 600 पाई। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 30 का स्क्वायर 900, तो माइनस के 900√3। यह आ गया चारों सेक्टर्स का एरिया। उसके अलावा ट्राइंगल भी इसमें ऐड होगा, तो प्लस के 450√3। अच्छा, प्लस के 450 है, माइनस के 900 है, तो माइनस के 450 बचेगा। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 600 पाई माइनस 450√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले बने हुए हैं, पर डायरेक्ट फॉर्मूले हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने बेसिक समझाया है, तो हो सके तो इन चीज़ों को कम से कम अब तक आपने नोट नहीं किया, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जरूर नोट कीजिएगा। 600 पाई माइनस 450√3 क्वेश्चन का आंसर है। 600 पाई माइनस 450√3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, डी ऑप्शन आ रहा है ना। तो क्या चीज़ अप्लाई की हम लोगों ने इसमें, सर ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनका एरिया निकाल लिया, पहली बात तो। और ये जो छोटे छोटे हिस्से बचे हुए हैं जिन्हें आप लोग लघु वृत्तखंड बोल रहे हैं, माइनर सेगमेंट, ऐसे कितने सेगमेंट है, 4 है। तो एक का एरिया निकाला मैंने, πr² θ/360 माइनस √3/4x²। ये पूरा एक सेक्टर का एरिया है, एक लघु वृत्तखंड का। 4 से गुणा किया, डाटा यहाँ लिख दिया, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में सोल्व की गई है, आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं। तो आंसर 600 पाई माइनस 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था। हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगता है एग्जाम में, तो 3 दिसंबर चौथी शिफ्ट के अंदर पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। 22 देखिए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 है, अभी मैंने बताया था घन का विकर्ण होता है √3 × भुजा, भुजा को मैं x मान लेता हूं। ये बोल रहा है 7√3 है, इसका मतलब भुजा कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a², 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 × 6 कर लो भाई, कितना आ रहा है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर।
49 इंटू 6 कितना आएगा, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा होता है और एरिया होता है इसका 6a²। प्योरली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि एक गोले का आयतन 24,416.64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो दशमलव के 2 स्थानों तक है। भैया कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इसने बोला पाई की वैल्यू को 3.14 मानने के लिए ना, पाई की वैल्यू इसने 22/7 नहीं लिखी, वरना ज़्यादातर क्वेश्चंस में पाई को 22/7 ही मानते हैं हम लोग। अब ये जानबूझ के कह रहा है कि 3.14 मानो जिससे कि सॉल्यूशन आपका निकले। चेक कर लेते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3, पाई को बोल रहा है 3.14 मानो, और आर क्यूब, आर के बारे में नहीं पता, सामने कितना है आपका 24,416.64। ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है। अब कह रहा है तो भैया करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। एक काम जरूर कर सकते हैं कि पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद सामने भी 2 ही डिजिट हैं, ये किया जा सकता है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 4 से काटो इसको जरा। 4 6 24, 4 एकम 4 0, 4 चौक 16 और 4 से 16 बार, यह आ गया आपका 6,10,416। अब 314 का भाग दो इसमें जरा, इसमें 314 का भाग दीजिए। यही सबसे बड़ी कैलकुलेशन है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। डिवाइड करो भाई एक बार, 314 का भाग दे के देखें। तीन सौ चौदह का भाग दें फटाफट से। तीन सौ चौदह का भाग देना है 61,06,10,416 में। भाई आप लोग डिवाइड दे लेना, ये 1944 के आसपास बता रहे हैं। तो आर क्यूब क्या आएगा आपका? 1944 तो ये आ गया, उसके अलावा ये 3 भी उधर जाएगा तो 3 आ गया, है ना। अब यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालनी है ये आपको समझा देता हूँ, क्योंकि क्यूब रूट तो लेने में बहुत टाइम लगेगा। 1944 के फैक्टर करो। 1944 में 9 का भाग जाता है कितनी बार? देखिए 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 6 54 और ये 3 पहले से, है ना। तो आर इक्वल टू आ जाएगा 9 तिया 27 इंटू 216। ये सब आर क्यूब की वैल्यू चल रही है अभी। आर तो मैं अब निकालूंगा। 27 किसका क्यूब रूट है? 3 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है? 6 का। तो 6 तिया 18। तो रेडियस कितनी आ गई आपके? 18 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 18 सेंटीमीटर आ चुकी है तो आगे वो क्या बोल रहा है कि एक काम करो, इसका सरफेस एरिया निकाल दो, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई को फिर से 3.14 माना, आर का स्क्वायर, आर चूंकि 18 है, 18 का स्क्वायर है 324, ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 3.14 इंटू 324, ये भी कर लेना भाई। 4 इंटू 3.14 इंटू 324 करना है, तब जाकर के आपको सरफेस एरिया मिलेगा। कर पाएंगे आप लोग? तो गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। 314 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 1944। कुछ लोग 1944 निकालने के बाद क्यूब रूट लेने में टाइम ले रहे हैं, तो मैंने बताया कि 1944 को फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने पे इतने छोटे नंबर मिल जाएंगे जिनका क्यूब आपको याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि एक गोले का व्यास आपको दिया हुआ है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का व्यास क्या होता है? रेडियस का डबल। तो गोले की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 3.5/2। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको काम में लेना है। 4 पाई का मतलब हो जाएगा आपका 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब होगा 3.5/2 इंटू 3.5/2। 7 से काटिए आप लोग 0.5 बार, 2 से 4 कितनी बार? 2 बार, 5 दूनी 10, ये तो 1 हो गया। तो 22 का मल्टीप्लाई करें आप लोग 3.5 से, ये अपना आंसर है। हाँ भाई, 2 भी है नीचे, तो 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 22 कितनी बार? 11 बार। तो 11 का मल्टीप्लाई कर लें आप लोग 3.5 से। 11 तिया 33 तो वैसे ही है, और 33 के अलावा 11 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे, 5.5 और जुड़ जाएगा। 33 में 5.5 जुड़ेगा, 38.5 आ गया। तो ये कैलकुलेशन ऐसी नहीं थी जिसको स्किप करें हम लोग, तो यहाँ बोर्ड पे हम लोगों ने सॉल्व किया है। 38.5 अपना आंसर। ये बताइए भाई,
त्रिज्यखंड फिर से आ गया। अभी भी समझाया था मैंने त्रिज्यखंड के बारे में, सेक्टर के बारे में क्या बताया था, सेक्टर का जो एरिया होता है, त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है, ये लिखते जाना सारी बातें, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है सर इसका एरिया ना। तो अब देखिए क्या बोला गया, फिर से इसने एरिया दे दिया 66, पाई को मैंने मान लिया 22/7, रेडियस इसने फिर से पूछ ली, और थीटा कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, डिवाइड बाय 360। 60 से 360 कितनी बार, 6 बार कैंसिल होगा। 22 से 66 कितनी बार, 3 बार कैंसिल होगा। अब क्या होगा भाई, अब 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, और यहां आ जाएगा 7, और 18 को मैं लिख सकता हूं 9 × 2 × 7 बराबर आर स्क्वायर। आर जब मैं निकालूंगा तो 9 का रूट कितना आएगा 3, और 7 दूनी 14, 3√14, 3√14 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। केवल क्या नॉलेज होनी चाहिए कि सर जो सेक्टर का एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री एरिया होता है। अप्लाई किया, आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 26, दो बेलनों की रेडियस का रेशो दिया हुआ है, हाइट का रेशो दिया हुआ है, आयतन का अनुपात। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले वाली रेडियस को मैंने R1 मान लिया, हाइट को H1 मान लिया, सेकंड वाली रेडियस को मैंने R2 मान लिया, हाइट को S2 मान लिया। ये पता करना है, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। रेडियस का रेशो दिया हुआ है, रेडियस का रेशो कितना है 1/4, 1/4 चूंकि स्क्वायर है तो 1/16 हो जाएगा। हाइट का रेशो कितना दिया हुआ है 4/3, 4/3, 4 से 16 4 बार, ऊपर सर 1 बचा हुआ है, नीचे 12 बचा हुआ है, 1:12, केवल वैल्यू पुट करनी थी, आंसर देना था 1:12। इनके आयतन का अनुपात हो चुका है। तो बेलन का आयतन हम लोग पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, रेशो निकालना है, रेशो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, बीच वाला जो एरिया सर्कल काट रहे थे, एक तो वो और एक इस टाइप, दो टाइप के अलावा मेंसुरेशन में कोई भी ढंग का क्वेश्चन खास नहीं पूछा गया है। इसने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त हैं, 6 सेंटीमीटर रेडियस के 3 सर्किल हैं। इस तरीके से ये 3 सर्किल है भाई, जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच है ना। इन सबको एक पट्टी से बांधा गया इस तरीके से, इन सबके ओर धागा बांधा गया, धागा मैंने इस तरीके से बांधा, ये हो गया धागा। अब पूछ रहा है कि इस पूरे धागे की लंबाई क्या है, इस पूरे धागे की लंबाई क्या है। तो मैं आपको बताता हूं धागे की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी 3 सर्किल को इस तरीके से बांधे, धागे की लंबाई ये होता है पाई + 3 × d। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धागे की लंबाई के ऊपर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पाई + 3 × d आपको करना है। आप डायरेक्टली आंसर निकाल रहे होंगे, बाकी के लोग बैठ करके कुछ और तरीके से कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उनको करने देना अपने तरीके से, आप अपने मेथड पर अडिग रहना। पाई + 3 × d। अब पाई सबको पता है क्या होता है, 3 सबको पता है क्या होता है, d का मतलब है डायमीटर, ठीक है। तो सर्किल की रेडियस कितनी है 6, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई, और प्लस 12 तिया 36। ये हमारा आंसर है भाई, 12 पाई + 36, 12 पाई + 36। पी लिख दिया गया गलती से, पी का मतलब पाई मान लेना। 12 पाई + 36 अपना आंसर है। समझ में आया क्या कि कभी भी सर 3 सर्किल को इस तरीके से आपस में बांधा जाए, उनके ऊपर पट्टी बांधी जाए, रस्सी बांधी जाए, धागा बांधा जाए, कुछ भी बांधा जाए, उसकी अगर टोटल लेंथ निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगता है, पाई + 3 × d। जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे ढंग से तब इस चीज़ों को इलोबरेट करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। पर फिलहाल के लिए आगे आप मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, CHS का एग्जाम देने वाले हैं, तो क्वेश्चन अगर रिपीट होता है सेम पैटर्न का तो माइंड में आना चाहिए, पाई + 3 × d करने से धागे की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, किसी न किसी शिफ्ट पे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ये देखिए भाई एक बार, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पूर्णांक मान कितने हो सकते हैं जिनमें त्रिभुज का परिमाप कितना हो, 13 हो। त्रिभुज का परिमाप कितना हो, 13 हो। ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है, कितने ट्राइंगल ऐसे बन सकते हैं जिनका परिमाप जो है 13 है। ऐसे कितने त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। पहली बात तो देखिए, इसमें अगर हम गिनने बैठेंगे तो गिनने में बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा, गिनने में बहुत टाइम लगेगा। कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, तोड़ना समझना। मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो मैंने मान लिया कि एक भुजा 1 है, बाकी दोनों का योग 12 है। दोनों का योग क्या है, 12 है। अब 12 कैसे कैसे आ सकता है, 6 6 से आ सकता है। पर 6 6 को आपको लेके नहीं चलना है, क्योंकि हमें
वो ट्राइंगल काउंट करने हैं जिनमें तीनों की तीनों साइड अलग अलग है। तो 6,6 में तो दो साइड क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम लोग सभी ट्राइंगल को गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर आएगा, ऑप्शन बहुत कम है। तो हमें उन ट्राइंगल को लेना है जिनकी लेंथ सबकी अलग अलग है ना। तो 12 को 6,6 में ब्रेक नहीं कर सकता। क्या मैं 12 को 7,5 में ब्रेक कर सकता हूँ क्या? अगर मैं 7,5 में ब्रेक करता हूँ तो समझना 7,5 में ब्रेक करता हूं तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 5 और 1 आएगा 6, 6 7 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब 7 और 5 को हम लोग नहीं ले सकते ना, अलग अलग तो है पर नहीं ले सकते। क्या मैं 8 और 4 ले सकता हूं? 8 और 4 तो वैसे ही काम में नहीं आएगा, 8 और 4 काम में नहीं आएगा। अच्छा 9 और 3, 9 और 3 काम में नहीं आएगा क्योंकि 3 और 1 4 बहुत छोटा हो गया। उसके अलावा मतलब कि अब इससे आगे कोई भी डाटा पॉसिबल नहीं है। तो 12 तो हम लोग नहीं लेके चल सकते क्योंकि 12 से एक ही चीज़ पॉसिबल थी, 6 और 6। 6 और 6 हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों साइड क्या हो गई, सेम हो गई। हमें तीनों की तीनों साइड्स को अलग करना है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। अच्छा फिर एक काम करते हैं, 2 और 11 करके देख लेते हैं। टोटल 13 लेके आना है ना। एक भुजा को मैंने 2 मान लिया, बाकी दोनों का योग कितना हो गया, 11 हो गया। 11 के टुकड़े करें तो 6 और 5 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं। बड़ा आ रहा है 6 से, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर मैं 7 और 4 लेके चलता हूँ, खुद समझना जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे दिक्कत आती आएगी। 7 और 4 लेंगे तो सर 4 और 2 6 ही हुआ। जबकि त्रिभुज की तो प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। इसका मतलब अब इस पर रूल लागू नहीं हो रहा, तो आगे आगे तो और भी डाटा छोटा होता जाएगा। तो एक डाटा हमको अब तक यहाँ से मिला है 6 5 और 2 का। मैं लिख देता हूँ उसको, एक पेयर मिल गया 6 5 और 2 का। ट्राइंगल बन रहा है क्या? बन रहा है, क्योंकि ट्राइंगल की दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं। कौन सी दोनों? किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज़्यादा आएगा, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या आएगा, छोटा आएगा। और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ऐसा अभी तक एक ट्राइंगल मिला है ना। आगे देखिए एक बार, 11 और 2 तो हो गया। अब क्या ब्रेक होगा बताओ? 10 और 3, 10 के टुकड़े करिए। 5 5 तो मैं ले नहीं सकता। अच्छा 6,4 ले सकता हूँ, 4 और 3 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6,4 ले सकते हैं। और बताइए 7,3 ले सकते हैं क्या? नहीं, 3 और 3 6 छोटा हो जाएगा। फिर 8 और 2 से और भी छोटा हो जाएगा। तो ये एक ट्राइंगल ये बन गया। कौन सा? 6 4 और 3। बात समझ रहे हो? सोचने में टाइम तो लगेगा भाई, हर क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा कि आपसे ट्राइंगल की साइड दे दी, एरिया बताओ। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा ना कि √3/4 साइड का स्क्वायर लगा दिया, 2 नंबर पक्के हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो बाकी में चेक करेंगे कितना मैथ्स का नॉलेज है आपको, है ना। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बात है समझना। अच्छा 10 और 3 से मुझे एक पेयर मिल चुका है। अब क्या होगा बताइए? 9 और 4। 9 को अगर मैं ब्रेक करूं 5,4 में, पॉसिबल है? नहीं, 4 4 दोनों साइड क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो नहीं कर सकते भाई, इसको नहीं कर सकते ना। अच्छा 6 और 3 करें तो 4 और 3 7 होता है, बड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं और तो कुछ टुकड़े होंगे भी नहीं इसके ना, 7 और 2 करेंगे तो छोटा हो जाएगा, 8 और 1 करेंगे और भी छोटा हो जाएगा। तो एक ही पेयर मिल रहा है यहाँ से 6,3,4। और ये तो शायद हो ही चुका है, 6,3,4 तो हमारा हो भी चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 9 और 4 को हटाओ, ये तो एक ही बात है दोनों चीज़ें। अच्छा और बताइएगा, 9 हो गया, 8 और 5, 8 के टुकड़े बताओ। 8 के टुकड़े 5 और 3 में 5 5 सेम हो जाएगा, 5 5 सेम हो जाएगा। और 6 और 2 हो सकता है, 6 2 5 तो हो भी चुका है। और देखिए और क्या टुकड़े हो सकते हैं? ऐसे कितने त्रिभुज बनना संभव है, यही पूछा इस लोगों ने। भुजा बराबर हो जाएगी, हमें बराबर वाले काउंट अभी नहीं करने, देख लेंगे। अगर बराबर वाले काउंट करने से भी काउंटिंग हो रही होगी तो चेक कर लेंगे। अभी 8 के फैक्टर हो रहे हैं क्या? 7 और 1 लेंगे? नहीं। 6 और 2 लेंगे तो 6 2 5 तो ही चुका है। और बताइएगा 5 और 3 में 5 5 सेम हो जाएगा। चलो फिर भी हो तो रहा है कम से कम पॉसिबल। और इसके अलावा 7 और 1 होगा नहीं, ये फैक्टर ये हो रहा है 5 3 5 का। 5 3 5 को हम लोग बाद में काउंट करेंगे जब मुझे लगेगा कि इनसे तो ट्राइंगल कम बन रहे हैं ना। और क्या फैक्टर होंगे 13 के बताइए? 7 और 6, 7 को बताओ, 4 3, तो ये 4 3 6 तो हमारा हो चुका है। और बताइएगा 5 और 1, 5 1 6 हो चुका है क्या? नहीं हुआ। तो 5 1 और 6। और बताइए 7 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं?
पहली बात तो यही 5 1 6 तो नहीं होगा ना, 5 2 6 होगा, 5 2 6 होगा, 5 2 6 तो हो चुका है ये रहा। 1 2 3, ये तो वैसे भी नहीं है ट्रायंगल। और क्या फैक्टर होता है साथ के, यही फैक्टर हो सकते हैं 4 और 3, 5 और 2, इसके अलावा और फैक्टर नहीं है। तो पैरामीटर 13 को तो हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। इसका मतलब जो रिपीट हो रहे हैं वो भी काम में लेने पड़ेंगे। फिर इसका मतलब ये होगा जो रिपीट हो रहे हैं वो भी काम में लेने पड़ेंगे। तो रिपीट वाले को भी आप काम में ले लीजिएगा। रिपीट वाले कौन कौन से थे स्टार्टिंग में, देखो एक मिल रहा था हमें 6 6 1 से, 6 6 और 1 से मिल रहा था ना। और क्या मिल रहा था, और मिल रहा था हमको यहां से 5 3 5 से। इसके अलावा कहीं से रिपीट और हो रहा था क्या? 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल अब तक हमको मिल चुके हैं। 1 2 3 4 5 और देख लीजिएगा आप लोग, पेयर तोड़ गए तो पेयर हमें भाई कहीं ना कहीं ब्रेक करने पड़ेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो पैरामीटर आपको 13 करना है, तीनों भुजाओं का योग 13 आना चाहिए। और उसके अलावा प्रॉपर्टी भी अप्लाई होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो। कोई और पेयर छूट गया तो आप मुझे बताओ। 12 हो गया था, 12 के बाद 11 आया था, 6 5 2, इसके अलावा 11 के अलावा 7 4 था, 8 और 1 से तो बन ही नहीं रहा। 11 के बाद फिर हम 10 पे आए थे, 10 में आया था हम लोगों ने 6 और 4 पे, 6 4 3 लिख दिया, क्या 6 4 3 आ चुका है ना। क्या कह रहे हो बेटा? उसके अलावा अगर मैं 7 और 3 लेके चलूँ तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। 8 और 2 लेके चलें तो और भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। 9 1 से ट्रायंगल नहीं बनेगा। सारे ले लिए 10 वाले। 9 वाले में कौन कौन था? 5 4 4, 5 4 4 लिखा है क्या मैंने? 5 4 4 भी तो आएगा भाई। 5 4 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13, एक ट्रायंगल ये रहा। 5 4 4 वाला 9 और 4 13 होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा आ रहा है, अंतर जो आ रहा है तीसरी भुजा से कम आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा बस हो गया ना। 9 वाला भी हो गया। 8 वाले कौन कौन से हैं? 5 और 3 वाला है। 5 3 5, 5 3 5 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 2 काम में क्यों नहीं लिया भाई हम लोगों ने? 8 को मैं 6 और 2 मानता हूं, तो 6 2 5, 6 2 5 तो हम लोग पहले भी काम में ले चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं 7 और 1 लेके चलता हूं तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। 8 वाला खत्म हो गया। 7 वाले में भी 2 ही केस थे। दोनों केस में से अगर मैं 4 3 6 लेके चलता हूं तो 4 3 6 हम लोग पहले भी ले चुके हैं। ये रहा 4 3 और 6। उसके अलावा हम लोग अगर 5 और 2 लेके चलते हैं, 5 2 6, तो 5 2 6 ये रहा। अब सभी को काउंट कर लेते हैं कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए 6 6 1, एक ट्रायंगल ये हो गया। 5 3 5 2, 6 5 2 3, 6 4 3 ये रहा। 6 4 3 ये तो सेम ही हो गया, एक ही बात है। एक ये रहा। कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो कितने ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल है? 5 ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल है जिनका पैरामीटर कितना आएगा आपका? 13 आएगा। 5 ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल है जिनका पैरामीटर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। बात ही समझ में? काउंट किया हम लोगों ने, काउंट करके हम लोगों ने आंसर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बाकी आप इसमें इसमें 3 जोड़ के उसका स्क्वायर करके 48 से भी भाग दे सकते हैं। 13 और 3 16 होता है, 16 का स्क्वायर 256। 256 में आप 48 से भाग देंगे तो हाईएस्ट 5 पर जाएगा। 5 अपना आंसर है, पर वो कोई लॉजिकल तरीका नहीं है ना। लॉजिकल तरीका ये है कि आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें। हाँ 48 से किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां 48 55 और 73 है। सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सममित शीर्ष से जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई। देखिए एक बात तो मैं आपको बताता हूं, 48 55 और 53 ये भी एक ट्रिपलेट है। आप चाहें तो चेक कर लेना। 48 55 और तीसरी साइड आपकी 73, ये एक ट्रिपलेट का काम करेगा। ट्रिपलेट का पता कैसे पड़ता है? ट्रिपलेट है या नहीं, 48 के स्क्वायर में 55 का स्क्वायर जोड़ना, ये बराबर हो जाएगा 73 के स्क्वायर के। तो ये भी एक ट्रिपलेट है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी जो भुजा है उस पर माध्यिका मीडियन डाला गया है, तो उसकी लंबाई बताइए। तो कभी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर जो माध्यिका खींची जाती है उसकी जो लंबाई आती है वो आती है h/2, कर्ण का आधा। 73 का आधा करना है, 73 का आधा कितना आएगा? 36.5। ठीक है, तो माध्यिका की जो लंबाई आती है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण का आधा होती है। 73 का आधा करेंगे 36.5 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए 30। एक खोखले गोलन की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक है 1 सेंटीमीटर। खोखले गोलन का आयतन बताइए। खोखला खोखला है हॉलो,
तो खोखले गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। बड़ी वाली रेडियस के क्यूब में से छोटे वाली रेडियस का क्यूब माइनस करते हैं। गोले का आयतन तो सभी जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। खोखला अगर है तो बाहर वाली रेडियस के क्यूब में से अंदर वाली रेडियस के क्यूब को माइनस करें। देखिए क्या आंसर आ रहा है, पाई की वैल्यू सभी जानते हैं, वैसे भी ऑप्शन पाई की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो पाई की वजह से तो टेंशन आपको होगी नहीं। पाई की फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आर क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 1 का क्यूब 1, 64 में से 1 गया 63, 63 में 3 का भाग दूंगा 81 बार, 21 बार सॉरी, 21 इंटू 4 कितना आएगा, 84 आ गया। तो खोखले गोले के लिए कोई अलग से नहीं रटना है कुछ भी। खोखला अगर गोला आ गया तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये बताइए, गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब हो गया अर्धगोला, हेमीस्फीयर काम में आएगा। यहां पर एक गोलार्ध का आयतन दिया हुआ है, उस गोलार्ध की त्रिज्या बताइए। तो गोलार्ध का आयतन मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था पिछले सेशन में, पिछले सेशन में नहीं इसी सेशन में, पिछले क्वेश्चन के अंदर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन होता है, अर्धगोले का। पाई की जगह क्या रखेंगे आप लोग, 22/7, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, ये बराबर है सर 19,404 के। तो यहां पर 11 से भाग दें पहले, तो 11 से भाग सर 2 बार जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 क्या बचा आपका, 8 बचा 84, 11 7 77, 7 बचेगा तो 11 छिंग 66, 4 बचेगा, 11 चौक 44, हो गया कैंसिल। और किससे काटें, 2 इंटू 2 मिलकर 4 हो जाता है, 4 से काट लो इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 1, 441। तो आर क्यूब जो आएगा वो आएगा 441 इंटू 7 तिया 21। 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है। एक 21 यहां से मिल गया, 21 का क्यूब बन गया, और 21 का क्यूब बन गया तो क्यूब से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई आपकी, 21 आ गई। रेडियस 21 आ गई तो उसने यही पूछा रेडियस बताइए, 21 आंसर है। 441 21 का स्क्वायर, 21 पहले से, 21 का क्यूब बन गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो रेडियस जो आ रही है कितनी आ रही है, 21 सेंटीमीटर आ रही है, 32। बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरों को सिरे से हटाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घन का विकर्ण अगर 6√3 है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनिएगा, मैंने क्या किया, 3 क्यूब्स को सटा दिया इस तरीके से, एक क्यूब ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये जो क्यूब बन रहे हैं, अब इसकी लंबाई जो है वो किसी भी एक साइड का 3 गुना हो जाएगी। तो घनाभ जो होता है, घनाभ, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है सर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो आप मुझे एक बात समझाना कि इसकी चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूबॉइड जो होगा इसकी जो चौड़ाई बनेगी, चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, चौड़ाई पर और हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। बस लंबाई जो है वो 3 गुना काम में आएगी, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो सुनिए एक बार, घन का विकर्ण है 6√3, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। √3 से √3 कैंसिल होगा, भुजा कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा तीनों को जोड़ने के बाद, इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 6, इसकी चौड़ाई भी 6 रहेगी, पर लंबाई हो जाएगी 6 तिया 18, क्योंकि 3 है तो लंबाई की जगह तो भाई 18 आएगा, बाकी सब जगह 6 आएगा। तो 18 इंटू 6 करेंगे 108, और यहां तो 6 इंटू 6 होगा 36, यहां फिर से 18 इंटू 6 आएगा 108, 108 और 108 होते हैं 216, 216 और 36 कितने होते हैं, 252, 252 का डबल करेंगे तो 504, 252 का डबल करेंगे 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किन्हीं भी 3 क्यूब को अगर मैंने सटा के रखा है तो क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है, और क्यूबॉइड बन रहा है तो उसकी लंबाई बस 3 गुना हो रही है, क्योंकि 3 क्यूब है, उनकी चौड़ाई और उनकी ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, ये बताइए भाई, अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 33 देखो फटाफट से एक बार। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 वृत्तों को आपस में टच करके रखा गया है, स्पर्श करके रखा गया है। 3 सर्किल है, अभी अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने 3 सर्किल वाला। तो 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तीनों वृत्तों को चारों ओर से धागे से कस के बांधा गया। फिर से वही धागे वाला क्वेश्चन आ गया, और ये बताया भी था मैंने कि धागे वाला क्वेश्चन फिर से आएगा, और फिर से आपको वही करना है जो मैंने पहले बताया था। क्या बताया था बताइए,
धागे की जो लंबाई होती है पाई प्लस 3 × d होती है, इस बात को रट लो भाई। धागे की लंबाई होती है पाई प्लस 3 × d। d मतलब हो गया डाईमीटर। जब रेडियस 4 सेंटीमीटर तो डाईमीटर होगा 8। 8 का अंदर गुणा करेंगे तो 8 × 3 तो हो जाएगा 24, और 8 × पाई हो जाएगा 8 पाई। तो 8 पाई प्लस 24 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, यही आंसर है। 8 पाई प्लस 24 पता लग गया। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन कि सर पाई प्लस 3 × d काम में लेना है जब भी सेम रेडियस के सर्किल आपके सामने दिए जा रहे हैं। 34 देखिए, एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? देखिए क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड नहीं सॉरी क्यूब, ये क्यूब है। इसके अंदर मैं कोई गोला रख रहा हूं बड़े से बड़ा, इसके अंदर कोई बड़े से बड़ा गोला रखा गया है। तो ध्यान रखना गोले की जो रेडियस होगी r, ये इसकी जो साइड होगी इसका हाफ हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गोले की जो रेडियस बनेगी वो क्यूब की साइड का क्या होगी? हाफ होगी। तो बड़े से बड़ा जो गोला इसके अंदर आ सकता है, बड़े से बड़ा जो सर्किल आ सकता है, सॉरी स्फीयर आ सकता है, सर्किल नहीं, गोले का मतलब स्फीयर होता है। बड़े से बड़ा जो गोला आ सकता है उसकी जो रेडियस होगी भुजा का क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी, a/2 काम में आएगा। तो a का मतलब सर 5.6 है, भुजा की लंबाई 5.6, हम उसका आधा करेंगे तो 2.8। तो मुझसे पूछा है गोले का आयतन, गोले का आयतन सर 4/3 पाई आर क्यूब 22/7, और 2.8 का क्यूब करना है तो 2.8 × 2.8 × 2.8, ये हमें करना है। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, टाइम कम है थोड़ा सा तो मैं इसको स्किप करना चाह रहा हूँ, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। 7 से जो चीज़ कैंसिल हो रही है, 7 से 0.4 बार कैंसिल हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आपके हवाले। मेन बात ये थी कि किसी भी क्यूब के अंदर कोई गोला अगर आप फिट करेंगे, बड़े से बड़ा गोला फिट करेंगे तो गोले की जो रेडियस होगी क्यूब की साइड का हाफ होगी, भुजा का आधा होगी। अब चाहे भुजा 5.6 हो, चाहे भुजा 2.8 हो, कुछ भी हो, उसका हाफ करना है। बताओ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का आयतन बताइए। ठीक है बता देंगे अभी। गोले का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 154 दे दिया, तो 4 पाई का मतलब वही 22/7, r स्क्वायर 154 है, तो 22 से 154 कितनी बार कैंसिल होता है? 7 बार। तो r स्क्वायर कितना आएगा ये समझना आप लोग। तो 7 उधर जाएगा 49 हो जाएगा, 4 बटे में आ जाएगा, तो r आएगा आपका 7/2। r कितना आ जाएगा आपका? 7/2 आ जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर होता है एरिया। हमसे पूछा वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम भी बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। 4/3 पाई मतलब 22/7, r क्यूब 7 का क्यूब कितना होता है? 343, बटे में 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। 7 से 343 तो भाई 49 बार कैंसिल हो गया, 4 से 8 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 बार, 11 × 49 करेंगे, 11 × 9 9 होता है, और 11 चौक 44 और 9 होता है 53। 539/3 हमारा आंसर है, 539/3 हमारा आंसर है। अब इतना तो हम लोग कर ही लेंगे, कर ही लेते हैं। जब लास्ट तक किया है तो 3 का भाग देंगे तो सर 3 एकम 3 आएगा, क्या बचेंगे? 2, 23 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, फिर 2 बचेंगे 29, तो 3 नाम 27, फिर 2 बचेंगे तो 3 सत्ते 21। तो डी ऑप्शन अपना आंसर है, 179.7 सेंटीमीटर क्यूब। केवल और केवल फॉर्मूले लगाए, इसके अलावा कुछ मैंने इसके अंदर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये बताइए यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात। अभी अभी क्वेश्चन मैंने कराया था कि क्षेत्रफल जो होते हैं भुजा का स्क्वायर होते हैं, क्षेत्रफल जो होते हैं a1/a2 ये बराबर होता है साइड s1/s2 का होल स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का तो अनुपात दे रहा है वो √3/√2 है, ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल से भुजा का स्क्वायर होते हैं, मतलब अगर मैं भुजा का अनुपात निकालना चाहूंगा तो इसका भी मुझे वर्गमूल लेना पड़ेगा। √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, इसका भी अगर मैं वर्गमूल लूं तो 3 की पावर 1/4 काम में आएगा। 1/4 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। 1/4 वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। तो 3 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/4 ये हमारा आंसर है। ये देखिए, पढ़ो फटाफट से क्या लिखा हुआ है। एक घन की भुजा की लंबाई दी हुई है, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। अभी भी कुछ पढ़ाया था मैंने आपको घन के बारे में। हाँ जी, अभी भी आपको मैंने घन के बारे में क्या पढ़ाया था
जैसे घन के अंदर जो गोला बनता है ना, भुजा का आधा होता है, गोला बनता है, उसकी रेडियस जो होती है भुजा का आधा होती है। तो बस आयतन आ गया 4/3, पाई का मतलब 22/7, और आर क्यूब का मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ये आपका आंसर है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 2.7 और 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 7 या 21 होता है, ये कैंसिल हो गया 0.1 टाइम। बाकी आपको मल्टीप्लाई करना ही है, 2288 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.8, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 4.41, तो 4.41 का मल्टीप्लाई कर लो भाई 8.8 से, 8.8 से मल्टीप्लाई कर लो 4.41 का, देख लो कितना आ रहा है। हाँ जी, देखो 8 चौक 32 होता है, 80 और 40 भी होते हैं, 32 होता, 32 से बड़ा आएगा। अगर यार 90 भी कर लूँ तो 9 चौक 36, 36 से छोटा आएगा, 32 और 36 के बीच में एक ही ऑप्शन है 38 पॉइंट समथिंग। बात आ रही है समझ? अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल सकते हैं अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। तो 37 हो चुका है, 38 देखें, लगभग 45 क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। 38वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन पूछा गया है। घन होता है क्यूब और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया। कितना बताया था अभी आपको मैंने? 6a²। ये दिया हुआ है 1536। 6 से कैंसिल करें तो 6 दूनी 12, 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, 3 बचेंगे, 6 चिंग 36। तो a² अगर आपका 256 आ रहा है तो a कितना आ गया आपका? 16 आ गया। 16 का स्क्वायर ही 256 होता है। आयतन पूछा गया है तो आयतन तो भुजा का क्यूब होगा। 16 का क्यूब कितना आएगा? 16 का क्यूब आएगा आपका 4096, तो 4096 मीटर क्यूब। मीटर में दिया हुआ ना सब कुछ, इसलिए मीटर में आपका आंसर आ रहा है। 39 देखिए, 39 नंबर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, सबसे छोटी भुजा पूछिए। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5, 1/6। पहले तो इस रेशो को ठीक करो। आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसमें सभी का भाग जाए। 30 में सबका भाग जाता है, 30 में 3 का भाग 10 बार, 5 का भाग 6 बार, 6 का भाग 5 बार। ये भुजाओं का अनुपात आ चुका है त्रिभुज की तीनों। 10:5:6 त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात आ चुका है। पैरामीटर बोल रहा है 147 है, तो मेरे हिसाब से परिमाप जो होता है त्रिभुज का वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का अगर मैं योग करूं तो 10 और 5 15, 15 और 6 21। 21 की वैल्यू आपकी 147 कह रहा है, तो एक का मान कितना आएगा? एक का मान आ जाएगा 7। सबसे छोटी भुजा इसमें 5 है। 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 5 सत्ते 35, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो जो आपको रेशो दिया हुआ है तो वो रिवर्स में दिया हुआ है, उसे ठीक करने के बाद हम लोग आंसर के बारे में प्लान कर सकते हैं। 35 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा है। ये देखिए त्रिज्यखंड फिर से आ गया। त्रिज्यखंड कोई पहली बार तो आया नहीं है और ना मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं। त्रिज्यखंड के बारे में क्या बताया था? त्रिज्यखंड होता है आपका सेक्टर। स्टार्टिंग से लास्ट तक सेशन देखा करो, सारी बातें समझ में आती हैं। जो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे और कैसे काम में लेना है ये बात भी समझ में आ गई होगी। पाई आर स्क्वायर θ/360, ठीक है भाई। 10 मीटर रेडियस है इस बार। पाई का मतलब 22/7, रेडियस 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, थीटा आपका 90 डिग्री है तो 90, और बटे में अपना 360 है। तो यहाँ पर 90 से कितनी बार? 4 बार कैंसिल होगा, 4 से 25 बार। ये आ गया 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55। 7 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार भाई? 7 7 49, और पॉइंट्स में आना 7 7 49 के बाद कितने बचे? 6 बचे। 6 बचे तो 7 8 56, 78 पॉइंट समथिंग एक ही में है। 78 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वही हमारा आंसर है। पाई आर स्क्वायर θ/360 लिख लेना और इसको याद कर लेना, सेक्टर का एरिया होता है। 41 देखिए, यदि किसी गोले का वॉल्यूम इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब। किसके बराबर है? इसके बराबर। ये है कितना? ये देखो 179 का 3 गुना करो, 180 होता तो 540 आता, 3 कम आ जाएगा यानी कि 537। 537 में 2 जोड़ेंगे तो 539/3, ये वाली बात है। तो शुरू हो जाओ। 11 दूनी 22 और ये 11 चौक 44, कितने बचेंगे भाई? 9। 11 नाम
99, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो आर क्यूब जो आएगा 7 उधर जाएगा, और पहले से आपको पता है कि 49 खुद 7 का स्क्वायर है, एक साथ यहां से चला जाएगा तो 7 का क्यूब बन जाएगा। उसके अलावा 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 होता है 2 का क्यूब, तो ये 2 बटे में आएगा। तो आर जो आएगा वो आएगा 7/2, क्योंकि सर क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल। आर का मान आ गया आपका 7/2। आर का मान 7/2 आ गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन बताएगा, हम ही बताएंगे। 4 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7/2 का स्क्वायर 49/4, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 49 7 बार, 22 इंटू 7 जो आएगा 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 है, आयतन बताइए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब, आर मतलब 6.3, तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। सोल्व करो जरा। 7 नाम 63, 0.9, 3 से काटेंगे तो फिर से 0.3 बार, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 0.3, ये आ रहा है। कर लोगे? एक आधा चीज तो मैं छोड़ सकता हूं ना, जो होमवर्क। 44 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 0.3 कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा अर्धगोले का आयतन क्या होता है। फॉर्मूला पता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये देखिए, वर्ग का एक विकर्ण, विकर्ण यानी कि डायगोनल दिया हुआ है 8√2। किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वो होता है √2 इंटू भुजा। किसी भी वर्ग का स्क्वायर का जो डायगोनल विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू भुजा। ये इसने बोल दिया 8√2, इसका मतलब भुजा कितनी हो गई उसकी 8 हो गई। दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो सर पहले वर्ग की भुजा 8 है, तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 8 का स्क्वायर 64, और उसका 3 गुना हो जाएगा 64 इंटू 3। यह आ गया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर 64 इंटू 3 आ रहा है, दूसरे वर्ग का एरिया अगर 64 इंटू 3 आ रहा है, तो उसकी भुजा कितनी आएगी, इसका अंडरूट, तो 8√3 सेंटीमीटर उसकी भुजा आ जाएगी। भुजा 8√3 आ जाएगी, तो विकर्ण निकालना है। विकर्ण जो आएगा भुजा का √2 गुना होता है, तो यह आएगा सर 8√6। रूट के अंदर नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 दूनी 6, 8√6 हमारा आंसर है। वापस सुनिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से ध्यान देना। एक वर्ग का विकर्ण कितना है 8√2 है। वर्ग का विकर्ण कितना है 8√2। चलिए अगर वर्ग का विकर्ण 8√2 है, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। वर्ग की भुजा अगर 8 आ जाएगी, तो इसका एरिया कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, एरिया आ जाएगा 64। अब मैंने कोई दूसरा स्क्वायर लिया, दूसरा अगर मैंने कोई वर्ग लिया जिसका क्षेत्रफल इसका 3 गुना है, तो 64 का 3 गुना कितना हो जाएगा 64 इंटू 3। 64 इंटू 3 दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आएगी, इसका अंडरूट, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है 64, तो सर 8 का स्क्वायर है, और 3 किसका स्क्वायर है √3 का। तो भुजा आ गई दूसरे वाले वर्ग की 8√3। मुझे भुजा पता नहीं करनी, मुझे उस वर्ग का विकर्ण पता करना है, डायगोनल पता करना है। तो विकर्ण निकालने के लिए √2 गुणा करना पड़ता है 8√6। ये सभी क्वेश्चंस तभी आपसे हो पाएंगे जब आपने बिल्कुल बेसिक नॉलेज गेन की है, इस बात का ध्यान रखना। फिर से त्रिज्यखंड आ गया, देखो भाई 44वां क्वेश्चन आपके सामने। किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 30 डिग्री। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, थीटा कितना है 30 डिवाइड बाय 360। 30 से 360 कितनी बार 12 बार, ठीक है। और 4 तिया 12, 4 चौक 16। यह आएगा सर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8
नीचे आएगा 7 या 21, यही आंसर है। 21 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा हाईएस्ट? 21 का भाग 88 में हाईएस्ट 4 बार जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में 4.186। जब एक ही ऑप्शन है तो फिर काहे की टेंशन भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसलिए बोलता हूँ कि मैं प्रैक्टिस सेशन आप अटेंड करते रहा करें। ये लास्ट है 45, इसके बाद पार्ट 2 दूंगा मेंसुरेशन का, उसमें बाकी के 45 क्वेश्चन का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मिल चुका होगा टेलीग्राम पर जब ये सेशन देख रहे होंगे, नहीं मिला होगा तो टेलीग्राम पे वेट करना, टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा की पूरा पीडीएफ मिलने वाला है विद आंसर। यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। मूल आयत का परिमाप बताइए क्या है? आयत होता है पहली बात तो रेक्टेंगल। मैंने मान लिया इसकी लंबाई x है और चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। मैंने ये बोला कि अगर मैं लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दूं, देखना आप एक बार, लंबाई को तो मैंने कम कर दिया, लंबाई को कम करना पड़ेगा और चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे स्क्वायर बनाना है। तो लंबाई को तो मैंने कम किया 4 सेंटीमीटर से, ये हो गया x-4। चौड़ाई को मैंने 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया, ये हो गया y+2। ठीक है, तो बोल रहा है उतने ही क्षेत्रफल का स्क्वायर बन जाता है, यानी जो इसका एरिया है उसी एरिया का वर्ग बन जाता है। तो पहली बात तो दोनों का एरिया बराबर कर दो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई। एक बात तो मुझे ये पता लगी कि सर x इंटू वाई बराबर होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और दोनों भुजाएं जो है उनका आपस में गुणा कर देंगे, x-4 इंटू y+2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए x इंटू वाई यहां पर भी आएगा, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फिर 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x माइनस के 4y, और ये जो माइनस का 8 आएगा धरा के प्लस का हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये आ गई, 2x माइनस के 4y किसके बराबर है? 8 के बराबर है। आप सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से। एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन ये होगी कि सर जब ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए ना, चारों भुजाएं सेम होती हैं। तो दूसरा मैं कह सकता हूं कि सर x-4 बराबर होना चाहिए y+2 के। तो y इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई, -4 उधर आके प्लस हो जाएगा, +6। तो x माइनस वाई कितना आएगा? 6 के। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6 के। क्या करें अब? अंतर ले लें 2 से गुणा करने के बाद, है ना। 2 से गुणा कर दूं अगर मैं इस इक्वेशन को, तो पहली इक्वेशन तो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है सर 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब मैं इनका अंतर ले लेता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। यहां माइनस के 2y माइनस के 4 और y इक्वल टू कितना आ गया? इसको सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2 आ गया। y इक्वल टू 2 आ गया तो आपको पता है कि सर दोनों का अंतर 6 है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा? 8 आएगा। y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8। y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8। क्या पूछ रहा है? मूल आयत का परिमाप बताइए। बताइए भाई, मूल आयत का परिमाप कितना आएगा? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है आपका? 8 हो तो 10, और 10 दूनी 20 सेंटीमीटर अपना आंसर है। तो मूल आयत का जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। तो बेसिक से करने से काफ़ी चीज़ हमारी स्टार्टिंग से क्लियर हो जाती हैं। तो ये सब बातें आप लोग समझ लेना भाई। 45 क्वेश्चन से इनका एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है, और भी काफ़ी बच्चों की डिमांड है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी सारे सेशन में कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा। पर एक कंडीशन है कि जो भी टॉपिक्स मैंने आपको इससे पहले कराएं उनको भाई आप लोग देखें, विजिट करें। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर भी करें। पीडीएफ आपको मिल रही है, टेलीग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। उसका फ़ायदा ये होगा, आप व्हाट्सअप पे ऐड हैं, अच्छी बात है, पर टेलीग्राम पे अगर आप अपने आप को ऐड करवा पाते हैं, अपने आप को ज्वाइन करवा पाते हैं, तो अब तक के जितने भी पीडीएफ एकेडमी ने आपको प्रोवाइड कराएं सारे A to Z आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी आपको कंटिन्यूटी बढ़ानी है। व्हाट्सअप पे भी जुड़े रहना है, टेलीग्राम पर भी आपको जुड़े रहना है। पुराने पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, बार बार पीडीएफ्स के लिए आपको परेशान होने की नीड नहीं है। तो चीज़ें शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, और आगे के सेशंस भी आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।